वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। सारे बच्चे दादी के पास आ गए थे। बसंत ऋतु का समय चल रहा था। हल्की हल्की धूप, वो गर्म सी हवा, ऐसा मानो कि स्वर्ग धरती पर ही उतर आया हो। सारे बच्चे दादी के पास आ गए थे और दादी का काम जो था ना, वो कहानी सुनाने का था हर रोज बच्चों को। अरे हाँ मेरे लाडले बच्चों, जरूर कहानी सुनाऊंगी। आज मैं कहानी सुनाऊंगी इस मौसम के अनुसार। हाँ, बसंत पंचमी की। बसंत पंचमी से जुड़ी कुछ अन्य रोचक और महत्वपूर्ण कथाएं भी हैं बहुत सारी, जो इस पर्व के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। यहाँ 2 प्रमुख कथाएं हैं जो मैं आज तुम्हें सुनाऊंगी। पहली कथा है राजा भोज और माँ सरस्वती की कृपा। यह कथा मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध राजा भोज से जुड़ी है। कहा जाता है कि राजा भोज माँ सरस्वती के परम भक्त थे। एक बार भोज ने प्रण लिया कि वे अपने राज्य में एक ऐसी भव्य पाठशाला बनवाएंगे जहाँ हर छात्र और विद्वान माँ सरस्वती की साक्षात अनुभूति कर सके। बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती ने राजा भोज की शक्ति और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए थे और उन्हें ज्ञान व कला के संरक्षण का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण धार यानी कि मध्य प्रदेश की भोजशाला में आज भी बसंत पंचमी का उत्सव बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है। और दूसरी कथा है वीर हकीकत राय की। यह कथा साहस और धर्म की रक्षा से जुड़ी है। 18वीं शताब्दी में वीर हकीकत राय नाम के एक बालक ने बसंत पंचमी के दिन ही धर्म के लिए बलिदान दिया था। हकीकत राय पर दबाव बनाया गया कि वे अपना धर्म परिवर्तन कर लें, यानी कि दूसरे धर्म को अपना लें। लेकिन उन्होंने माँ सरस्वती और अपने संस्कारों का अपमान स्वीकार नहीं किया। परिणाम, बसंत पंचमी के दिन ही उन्हें मृत्युदंड दिया गया था। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में लोग इस दिन को हकीकत राय की याद में वीरता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। यह कहानी सिखाती है कि विद्या केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को सही मार्ग पर अड़िग रहने का साहस भी प्रदान कराती है। ज्ञान हमारे जीवन में कितना जरूरी है, यह तो बच्चों तुमने समझ लिया। ज्ञान से ही हमारे जीवन का अंधकार मिटता है। इसीलिए हमें अपनी पुस्तकों से सदैव प्रेम करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही है हमें जो अच्छा बुरा और बाहर की दुनिया में रहने लायक बनाता है। हमेशा याद रखना, अगर ज्ञान नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास करोड़ों की पूंजी भी बेकार पड़ी ही रह जाएगी। अब आप लोग भी ध्यान से सुनो बच्चों, अपनी किताबों को खोलो और माँ सरस्वती का नाम लेकर उन्हें पढ़ना शुरू करो, क्योंकि अगर हमें सफलता पानी है तो ज्ञान तो हमें बहुत ज़रूरी ही सीखना पड़ेगा। चलो मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। बेल आइकन ऑल पे दबा दो, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक आने वाली है। तो बाय बाय मेरे दोस्तों।